स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए यहाँ पे एक नई रेलवे की अप्रेंटिसशिप आ चुकी है, जिसमें अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी में 20% का रिजर्वेशन भी मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं उस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल। उसके पहले आप अगर देखें तो WCL राइट्स की भर्ती यहाँ पे 2 जगह से अप्रेंटिसशिप आ चुकी है। इसके अलावा एनएफसी की एक अप्रेंटिसशिप आ चुकी है, इसरो एनआरसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो कई सारी परमानेंट जॉब और अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज आई हैं, जिनकी अपडेट आपको यहाँ पर हमने दी हुई है। तो प्लीज़ उसमें चेकआउट करके जिसमें भी आप एलिजिबल हो लास्ट डेट से पहले फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड साथ में आप लोग टेलीग्राम पे भी अगर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। कमेंट बॉक्स में पहले नंबर पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ये जो अप्रेंटिसशिप जारी की गई है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल SER साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से भर्ती जारी की गई है। और इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन का PDF भी हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। बाकी आप यहाँ नोटिस वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ आपको ये अप्रेंटिसशिप का नोटिस देखने को मिल जाएगा। सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन यहाँ पे इंगेजमेंट ऑफ फैक्ट अप्रेंटिस फॉर ट्रेनिंग इन SER वर्कशॉप एंड यूनिट्स फॉर द ईयर 2025 एंड 26। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। यहाँ हम देखेंगे इसे कंप्लीट डिटेल इसकी। अब इसमें बात करें तो सबसे पहले इसके फॉर्म 18 नवंबर से शुरू होंगे। जैसे 18 नवंबर से फॉर्म शुरू होगा, कैसे आप मोबाइल फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप बिना मिस्टेक के फॉर्म भर पाएंगे, उस पर एक वीडियो हम सेपरेट आपको दे देंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी 17 दिसंबर 2025। नोटिस कब आया है? 14 नवंबर 2025। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे इनवाइट किए जा रहे हैं। सभी ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज 15 साल है, मैक्सिमम 24 साल है। 1 जनवरी 2026 को ये कैलकुलेट की जाएगी। SC/ST कैटेगरी में 5 साल, OBC में 3 साल, PWD में 10 साल। अगर PWD में भी आप SC/ST हैं तो 15 साल और OBC हैं तो 13 साल की छूट आपको मिल जाएगी। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है 10th प्लस आपने ITI किया हो NCVT या SCVT से, लेकिन 10वीं में आपका कम से कम 50% नंबर जरूर हो। ठीक है। मेडिकल फिटनेस आप जब DV के लिए जाएंगे उस टाइम पे आपको बनवा कर जमा करना होगा। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे जनरल और OBC WS की 100 रुपये रहेगी और SC/ST PWD और फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगी। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा ट्रेड वाइज, जिसमें आपका 10वीं का और ITI का, ठीक है, दोनों के एवरेज के आधार पे आपकी मेरिट जो है यहाँ पे बनाई जाएगी और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, सॉरी, सिर्फ 10th के बेसिस पे बनाई जाएगी। इसमें बाकी डिवीजन की तरह इसमें 10th प्लस ITI का एवरेज ना बना के सिर्फ 10वीं के बेसिस पे मेरिट आपकी बनाई जाएगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और कहा गया है कि इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी बेस्ट ऑफ 5 या ऐसा नंबर आपको नहीं देना। तो आप कोशिश करिएगा आप लोग अपना 600 में 6 सब्जेक्ट, जितने मार्कशीट पे आपके सब्जेक्ट हो, भले आपके ऑप्शनल हो, उन सबका नंबर आपको जोड़ के ही अपना परसेंटेज यहाँ पे भरना है। तो यहाँ ITI के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, सिर्फ 10th के मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर 2 कैंडिडेट सेम नंबर पाते हैं तो उस केस में जिनकी एज ज़्यादा होगी उन्हें पहले मौका मिलता है, जैसा कि रूल है। शॉर्ट लिस्टेड जो भी कैंडिडेट हैं 1.5 गुना कैंडिडेट को DV के लिए बुलाया जाएगा। DV के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी कैटेगरी वाइज एंड फिर आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। स्टाइपेंड जो नए रूल आ गए हैं उसके हिसाब से आपको मिलेगा 9,600 रुपये का रूल आ गया ITI के लिए, तो वो आपको स्टाइपेंड यहाँ पे 9,600 रुपये दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप डायरेक्ट नीचे आ जाइए, हाउ टू अप्लाई की बात नहीं करते हैं क्योंकि ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। ठीक है। यहाँ पे ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट जो भी आप चूज़ करेंगे एंड ITI का ट्रेड अपना चूज़ करेंगे उसके बेसिस पे आप फॉर्म भरेंगे। उसका एक सेपरेट वीडियो हम आपको बना के दे ही देंगे, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर कैसे उन्हें डिसाइड करते हैं उस पर वीडियो ऑलरेडी है, हमने टेलीग्राम पे शेयर किया है। उसे एप्लीकेशन की लिंक भी शेयर की, आप लोग देख के सीख लेंगे तो आसानी से अपना ये चीज़ भी आप कर पाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। कुछ अदर टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको हम यहाँ पे ज़रूर शेयर कर देंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भर्ती कहाँ से कितनी निकाली गई है। तो भर्ती की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जो ट्रेनिंग स्लॉट है खड़गपुर वर्कशॉप का वो है, जिसमें टोटल वैकेंसी है 360। ट्रेड अगर आप देखें तो फिटर 100 सीट, टर्नर 22 सीट, इलेक्ट्रीशियन की 80 सीट है, वेल्डर की 70, अच्छी सीट है वेल्डर की। मैकेनिक डीजल की 33 है, मशीनिस्ट की 27, पेंटर वालों के लिए अच्छा मौका 18 सीट है, RAC के लिए भी 10 सीट यहाँ पे निकाली गई है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप यहाँ देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी भर्ती रहेगी।
फिर आपका सिग्नल एंड टेलीकॉम वर्कशॉप खड़गपुर, इसमें अगर आप देखें तो कुल वैकेंसी यहाँ पे 87 है। इसमें इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पेंटर जनरल, केबल जॉइंटर या क्रेन ऑपरेटर की वैकेंसी जारी की गई, जो कि 2-2 है। फिर है ट्रैक मशीन वर्कशॉप खड़गपुर। अब यहाँ पे देखें तो 120 वैकेंसी, इसमें फिटर की 54 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 30 है, मैकेनिक डीजल की 25 और वेल्डर की 11 सीट है। नेक्स्ट आप आएंगे एसएससी वर्क्स इंजीनियरिंग खड़गपुर की है, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ कारपेंटर और पेंटर की 14 सीट, कुल 28 वैकेंसी है। 1700 से ज़्यादा टोटल वैकेंसी आई है। कैरिज एंड वैगन डिपो खड़गपुर की बात करें तो फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर और मशीनिस्ट की कुल 121 वैकेंसी, इसमें टर्नर और मशीनिस्ट की सिर्फ एक एक वैकेंसी है। तो ये ट्रेड थोड़ा सा देख के अप्लाई करेंगे, अदरवाइज कहीं एक एक वैकेंसी पर अप्लाई कर दिए तो थोड़ा सिलेक्शन मुश्किल भी हो सकता है। डीजल लोकोसेट खड़गपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कुल वैकेंसी 50 है, जिसमें फिटर की 5, इलेक्ट्रीशियन 15, वेल्डर की 4, मैकेनिक डीजल 23, बाकी सब तीनों ट्रेड में एक एक है। फिर आपका सीनियर डीईई यहाँ पे खड़गपुर का है, इसमें टोटल 90 सीट है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल, वायरमैन भी देखिए 15 सीट आई है इस बार, वाइंडर आर्मेचर की 12 सीट है, आरएसी की 14 और लाइन मैन में यहाँ 15 सीट आई है। ये बेहतरीन है, अगर आप कर पाएँ तो कर लीजिएगा। टीआरडी डिपो इलेक्ट्रिकल खड़गपुर में बात करें तो सिर्फ 40 सीट है, इलेक्ट्रीशियन और फिटर की 20-20। ईएमयू सेट इलेक्ट्रिकल यहाँ पे टीपीकेआर की अगर यहाँ बात करें तो टोटल यहाँ पे कितना है, 40 सीट है, चारों ट्रेड में 10-10 सीट है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और मशीनिस्ट में। इलेक्ट्रिक लोकोसेट सांतरागाछी इसमें आ जाएगा, जिसमें आपकी फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और मशीनिस्ट की 10-10, 8-8 करके कुल 36 सीट निकाली गई है। फिर आप आएंगे चक्रधरपुर, यहाँ 93 सीट है, जिसमें आप देखें तो इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक डीजल, वायरमैन, वाइंड आर्मेचर, आरएसी और लाइनमैन। इसी तरह से आप ट्रेड यहाँ चेक करते जाइए। ठीक है। कैरिज वैगन डिपो चक्रधरपुर की बात करें तो 65 सीट है, जिसमें अगर आप देखें, ये देखिए लाइन से सिर्फ एक एक सीट है, वो भी यूआर में। ठीक है, कारपेंटर, मशीनिस्ट, पेंटर, टर्नर और ट्रिमर में। इलेक्ट्रिक लोकोसेट टाटा, यहाँ आपको टाटा नगर में ज्वाइनिंग मिलेगी, जिसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट की कुल 72 सीटें हैं, 25, 22, 15 और 10। इंजीनियरिंग वर्कशॉप सिनी की बात करें तो यहाँ देखिए कुछ नए ट्रेड इंक्लूड हुए हैं, जैसे फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर तो ठीक है, एमएमटीएम की यहाँ 5 सीट है और फोर्जर एंड हीट ट्रीटर की भी 5 सीट है, कुल वैकेंसी यहाँ पे 100 है। आगे आपका सीनी आ जाएगा ट्रैक मशीन वर्कशॉप, जिसमें सिर्फ फिटर, इलेक्ट्रीशियन की 5 और 2 7 सीटें हैं। फिर आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चक्रधरपुर, जिसमें कारपेंटर और पेंटर की 26 सीटें हैं। बोंडा मुंडा की यहाँ वैकेंसी इलेक्ट्रिक लोकोसेट की कुल 50 वैकेंसी है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और मशीनिस्ट में। तो यहाँ भी अच्छी भर्ती है। डीजल लोकोसेट बोंडा मुंडा की बात करें तो 52 सीट है, यहाँ भी अगर आप देखें इन ट्रेडों में एक एक सीट है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन में ज़्यादा सीटें हैं, 32 और 16। अद्रा डिवीज़न यहीं पे आएगा, इसमें 30 वैकेंसी है, यहाँ भी आप ट्रेड देख सकते हैं, लगभग इंक्लूडेड हैं। कैरिज एंड वैगन डिपो अद्रा की बात करें तो यहाँ 65 सीट है। और आप नीचे आएंगे डीजल लोकोसेट बीकेएससी बोकारो स्टील सिटी, कुल 33 सीट यहाँ पे निकाली गई है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और मैकेनिक डीजल की। टीआरडी डिपो इलेक्ट्रिकल आद्रा जंक्शन, आद्रा जो डिवीज़न आपका रहेगा, यूनिट रहेगी, वहाँ की कुल 30 यहाँ पे वैकेंसी है। इलेक्ट्रिक लोकोसेट बोकारो स्टील सिटी में कुल 31 वैकेंसीज में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और मशीनिस्ट है। फिर इलेक्ट्रिक लोकोसेट यहाँ रोऊ आएगा, ROU, उसमें अगर आप देखें तो टोटल 25 वैकेंसी यहाँ बहुत कम है। फिर आपका आद्रा में ही एसएससी वर्क्स इंजीनियरिंग का है, 24 सीट है, कारपेंटर और पेंटर की। रांची में आप आ जाएंगे तो फिटर, वेल्डर की कैरिज एंड वैगन में 30 सीट मिलेगी, और सीनियर जो डीईजी रांची है वहाँ पे आप देखेंगे तो 30 सीट है, इसमें इलेक्ट्रीशियन 10 है, बाकी सब 10 से कम सीटें हैं ट्रेड में। टीआरडी डिपो इलेक्ट्रिकल रांची सिर्फ 10 सीट है। एसएससी वर्क्स इंजीनियरिंग रांची यहाँ भी 10 सीट है, अगर आप देखें तो कारपेंटर और पेंटर की 5-5 सीटें निकाली गई हैं। अब यहाँ डिसेबिलिटी की बात करें, किस ट्रेड में क्या क्या डिसेबिलिटी यहाँ पे अलाउड है वो दिया गया है। मेडिकल फिटनेस का यहाँ प्रोफार्मा दिया गया, जिसको आप डीवी के टाइम पर बनवा के ले जाएंगे। इसके नीचे बाकी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी आपका है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपको रखना है। 18 नवंबर से फॉर्म जब भरे जाएंगे तो आपको फॉर्म भरने का वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे। अब ये अगर अप्रेंटिसशिप आप कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा वो आपको हम बता दें। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में 20% का रिजर्वेशन मिलेगा। सेकेंड बेनिफिट है आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद पीईटी में छूट मिलेगी। थर्ड बेनिफिट है आपका जो आप यहाँ नंबर स्कोर करेंगे उसका 1/3, ठीक है, जो एनएससी में स्कोर करेंगे 1/3 आपके
CVT मार्क्स में जोड़ा जाएगा और CVT का 2/3, तो ये एक बेनिफिट आपको मिल जाता है अगर आप 90-95% तक ले आते हैं अप्रेंटिसशिप में उस केस में। फोर्थ बेनिफिट है NAC सर्टिफिकेट जो होगा वो 1 ईयर के एक्सपीरियंस के भी बराबर होगा। तो रेलवे में जो बेनिफिट मिल रहा है, इनके अलावा अगर बाहर भी कोई भर्ती आती है जिसमें अप्रेंटिसशिप या 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाए तो उसमें भी आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। एक पांचवा बेनिफिट भी इस टाइम आप कह सकते हैं, क्योंकि स्टाइपेंड थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इसमें एटलीस्ट आप थोड़ा सा अपनी सेविंग करके कुछ अच्छे कोर्सेज या कुछ बुक्स ये सब परचेज करके साथ में अपनी रेलवे ग्रुप डी एंड टेक्नीशियन या LP की बेहतरीन तैयारी भी आप लोग इस 1 साल में कर सकते हैं। क्योंकि आप घर से बाहर रहेंगे तो आपके पास घर के वैसे कोई काम नहीं रहेंगे, तो आपको सिर्फ अपना अप्रेंटिसशिप करना है और खाना पीना खाकर जो भी आपको खाना है, थोड़ा सा टहलना घूमना है और अपनी पढ़ाई करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप रेलवे अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करके कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ज़रूर हम आपको उस पर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।